गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राइज अबव एजुकेशन आपके साथ मैं शेफाली शेयर डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स 11 फरवरी का लेके आ गई हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 15 से 16 फरवरी 2020 को मुंबई में आयोजित होने वाला पहला येशूरलम मुंबई उत्सव दो शहरों के बीच विशेष लिंक प्रदान करने के लिए है। यरूशलेम किस देश की राजधानी है? तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हमारे 5 ऑप्शंस इस प्रकार है: ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है, इजराइल। एंड डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूँ कि ये जो फेस्टिवल मन रहा है हमारा 15-16 फरवरी को, यह छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई महाराष्ट्र में होगा। और इस महोत्सव का उद्देश्य जो है वो दो शहरों के बीच जो हमारा विशेष संबंध प्रदान करना है उससे है, ठीक है। और साथ ही साथ भारत और इजराइल के बीच कलाकारों, पर्यटन, सिनेमा के बीच सहयोग संबंधों को भी बढ़ावा देना है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कोयला मंत्रालय एमओसी ने हरे और सुरक्षित खनन प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने के लिए कोयला खानों की स्टार रेटिंग के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। वर्तमान कोयला मंत्री फरवरी 2020 में कौन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, प्रहलाद जोशी, ठीक है। याद रखिएगा कि कोयला मंत्रालय एमओसी के हरे, सुरक्षित और टिकाऊ खनन प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने के लिए कोयला खानों की स्टार रेटिंग के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया और केंद्रीय कोयला और खाद्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली, भारत में वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस राज्य सरकार ने किताबों की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के रीडिंग मिशन 2022 पर आधारित रीडिंग मिशन फरवरी 2020 लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस हैं: गोवा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और केरल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट, हरियाणा। 10 फरवरी को ये लॉन्च हुआ है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 10 फरवरी, ठीक है। तो 10 फरवरी 2020 को कंवरपाल, हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने छात्रों के बीच पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए रीडिंग मिशन हरियाणा की शुरुआत की। शिक्षण संस्थानों में महीने में एक बार छात्रों के द्वारा बुक रिव्यू सेशन आयोजित किए जाएंगे और 45 मिनट का मास रीडिंग प्रोग्राम होगा। हर महीने 4th शनिवार को आयोजित किया जाएगा। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? कंवरपाल, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है गौरेला पेंडा मरवाही भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 28वें जिले के रूप में गठित किया गया था? यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, जिसमें आपका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है, छत्तीसगढ़। और डियर फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो भूपेश बघेल, ठीक है। और इन्होंने गौरेला पेंडा मेवाही राज्य के 28वें जिला राज्य के रूप में उद्घाटन किया। बिलासपुर के नक्काशीदार नए जिले के 3 तहसील यानी कि तालुका और 3 विकास खंड हैं, जिनका नाम गौरेला, पेंड्रा और मरवाही है। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र SAZ फरवरी 2020 घोषित किया है? तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस में जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। और इससे रिलेटेड भी कुछ देख लेते हैं कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो एडापादी के पलानीस्वामी ने घोषणा की कि तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा क्षेत्र एक संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित होने जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि डेल्टा क्षेत्र का एक जो हमारा संरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए विशेष कानून टीम बनाई जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है सैली सबरी मैदान में आयोजित सैन्य अभ्यारण्य
अजया वॉरियर का 5वां संस्करण भारत और डैश के बीच, यहाँ पे आपका छूट गया है, ठीक है, डैश के बीच फरवरी 2020 में हुआ है। तो यहाँ पे जो आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन सी है, यूनाइटेड किंगडम। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारतीय सेना और यूनाइटेड किंगडम की सेना अजेय वॉरियर 2020 के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यारण्य का 5वां संस्करण फरवरी 13 से 26 2020 तक सलसिबरी मैदान यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन और एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इन सब क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने पेंशन फंड प्रबंधकों के लिए न्यूनतम निवल मूल्य मापदंड को 25 करोड़ से बढ़ाकर डैश कर दिया है। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें कि राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन ई है, 50 करोड़। और डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण नेशनल पेंशन सिस्टम के नियामक ने पेंशन फंड के प्रबंधन को तो 50 करोड़ कर दिया है, जो कि पहले 25 करोड़ थी, इसका यानी कि डबल कर दिया गया। और यह जो है अनिश्चितकालीन वैधता वाले लाइसेंस के लिए भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑटोमोबाइल, आवास और एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने के लिए 5 वर्ष के लिए वाणिज्यिक बैंकों की सीआरआर आवश्यकताओं को कम किया। सीआरआर में सी क्या है? तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है क्रेडिट, ऑप्शन बी है नगद, ऑप्शन सी है कंपनी, ऑप्शन डी है करंट और ऑप्शन ई है राजधानी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, नगद यानी कि कैश, सी फॉर कैश, ओके। और भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 वर्ष के लिए बैंकों के लिए वाणिज्यिक बैंकों की कैश रिजर्व रेशियो की आवश्यकता को कम कर दिया है। अब बैंकों को अपनी जमा राशि पर 5 वर्षों के लिए नगद आरक्षित अनुपात को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी। ऋणों के बराबर राशि ऑटोमोबाइल, आवासीय, आवास और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए 31 जनवरी से लेकर 31 जुलाई 2020 के बीच उनकी शुद्ध मांग और सीआरआर के रख रखाव के लिए समय देनदारियों के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा तैयार सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कंपनी सबसे अधिक लाभप्रद है। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस में जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन ए, तेल और प्राकृतिक गैस निगमन, ओएनजीसी, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19 जो सभी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, ओएनजीसी, आईओसी और एनटीपीसी की वार्षिक आर्थिक स्थिति को मापता है। 2018-19 में मुनाफे के साथ सिर्फ 3 सार्वजनिक उपक्रम रहे। लगातार तीसरे वर्ष एयरटेल, एमटीएनएल और बीएसएनएल को सबसे अधिक नुकसान हुआ। और क्वेश्चन नंबर 10, हॉलीवुड लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में डार्बी थिएटर में आयोजित अकादमिक पुरस्कार 2020 के डाउन सिंड्रोम अवार्ड्स में अवार्ड के साथ पहले ऑस्कर प्रस्तुतकर्ता कौन है? यहाँ पे आपको जो 5 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें ऑप्शंस है जाचरी रॉबिन गॉट्सगेन, ऑप्शन बी है बिली पोर्टल, ऑप्शन सी है नताली पोर्टमैन, ऑप्शन डी है बिली इलिश और ऑप्शन ई है जेनेल मोने। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 2019 के कॉमेडी ड्रामा द पीनट बटर फाल्कन में अभिनय करने वाले अभिनेता जाचरी रॉबिन गोट्सजेन ने डाउन सिंड्रोम के साथ पहला ऑस्कर प्रस्तुतकर्ता के रूप में इतिहास बनाया। यह एक आनुवांशिक विकार है जिसमें कुछ जन्म दोष, सीखने की समस्या और चेहरे की विशेषताएं शामिल होती हैं।
फ्रेंड्स, आज के लिए जो आखिरी क्वेश्चन है वो है, मूल पटकथा श्रेणी के अकादमिक पुरस्कार यानी ऑस्कर जीतने वाली पहली एशियाई फिल्म निर्माता कौन है? ऑप्शन ए है आंग ली, ऑप्शन बी है बोंग जून हो, ऑप्शन सी है इस्माइल मर्चेंट, ऑप्शन डी है विलियम कोंग, ऑप्शन ई है हंसली कोंग। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही जवाब है, बोंग जून हो। और पहली बार बोंग जूहो ने अपनी शैली से पारासाइट के लिए सर्वश्रेष्ठ जो होती है मूल पटकथा के लिए अकादमिक पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहले एशियाई और दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्माता जो है बनकर अपना इतिहास बनाई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।